आप होम्योपैथिक दवा खाना शुरू किए हैं, आपके जो सिम्टम्स थे वो बढ़ने लगे। अब इसे क्या समझा जाए, ये समस्या नहीं आ गई है या समाधान हो रहा है या समाधान की शुरुआत हो रही है। नमस्कार, मैं सिद्धांत राज। आज की वीडियो में चर्चा करूंगा 3 तरह के एग्रीवेशन के बारे में। सबसे पहला होम्योपैथिक एग्रीवेशन, दूसरा मेडिसिनल एग्रीवेशन और तीसरा डिजीज़ एग्रीवेशन। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें समझना होम्योपैथिक एग्रीवेशन, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को समझाना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, होम्योपैथिक एग्रीवेशन ये होता है कि कोई भी आप डॉक्टर के, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के आप जा रहे हैं, उन्होंने आपके सिम्टम्स को लिया, आपके केस टेकिंग की, उस सिम्टम्स के अनुसार जो दवा दी, उस दवा से शुरुआती 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन 3 दिन में जो सिम्टम्स हैं वो कुछ हद तक बढ़ गए हों। मान लीजिए आप एक्जिमा के लिए आप गए हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग व बर्निंग सेंसेशन हो, तो वो इचिंग और बर्निंग सेंसेशन आपके कुछ समय के लिए अगर आपकी बढ़ गई हो तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये जो आपका जो बढ़ रही है, इससे ये पता चलता है कि जो रेमेडी आपको दी गई है वो बिल्कुल सही व सटीक है और इसी रेमेडी से आप पूरी तरह से ठीक होंगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यही जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है 2-3 दिन के लिए, इस कारण से समाज में बिल्कुल पूरी तरह से फैला हुआ है कि होम्योपैथी दवा पहले बीमारी को बढ़ाती है, थोड़ा सा फैलाती है, तब उसे ठीक करती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, उसी ढंग से होम्योपैथी दवा वर्क करती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आप होम्योपैथी दवा खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो दवा बढ़ ही जाएगी। सर दर्द खा रहे हैं, सर दर्द और बढ़ जाएगा, या लूज मोशन के आपको प्रॉब्लम हो रही है तो और लूज मोशन बढ़ जाएगा। किसी केसेस में, जैसे आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो, हेयर प्रॉब्लम्स हो, या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खा के किसी बीमारी को दबाया गया हो, तो उस स्थिति में अगर होम्योपैथी दी जाए तो वो कुछ समय के लिए वो बढ़ा देता है। दूसरा हम समझते हैं मेडिसिनल एग्रीवेशन। मेडिसिनल एग्रीवेशन एक बहुत ही ख़राब एग्रीवेशन है। वो तब होता है कोई भी जब न्यू सिम्टम्स आने लगे। मान लीजिए आप सर दर्द के लिए आप आए हैं, साथ ही आपको पेट की प्रॉब्लम आने लगे या स्किन में किसी तरह का इरप्शंस आने लगे, तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि ये मेडिसिनल एग्रीवेशन है। और इसका कारण होता है या तो आपको गलत दवा दी गई है, आपके सिम्टम्स को मैच नहीं किया गया है, या तो ओवरडोज हुआ है, ओवर रिपीटिशन हो, इतने आपको 2-3 खुराक की ज़रूरत थी, आपने 5-6 खुराक खा लिया हो। तो इस स्थिति में जो हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं मेडिसिनल एग्रीवेशन। तीसरा आपका आता है डिजीज़ एग्रीवेशन। डिजीज़ एग्रीवेशन में हम समझते हैं कि जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ते चला जा रहा है। टीबी के केसेस में या कोई ऐसा केसेस जो इन्फेक्शियस केसेस है, सिम्टम्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, दवा बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही है। तो इस स्थिति में अगर लॉन्ग टाइम तक दवा आपकी चल रही है और ज़्यादा सा इफेक्ट नहीं मिल रहा है और बढ़ते ही चला जा रहा है बीमारी, तो इसमें हम समझते हैं कि ये डिजीज़ एग्रीवेशन है। तो ये 3 तरह के एग्रीवेशन हुए, होम्योपैथिक एग्रीवेशन, मेडिसिनल एग्रीवेशन और डिजीज़ एग्रीवेशन। तो आप बिल्कुल इस भ्रम से आप छुटकारा पा लीजिए कि होम्योपैथी दवा से बीमारी बढ़ती है। होम्योपैथी दवा से बीमारी बढ़ती नहीं, वह पूरी तरह ठीक होती है। शुरुआती 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको पेशेंस रखना होता है, वो आपके सिम्टम्स को मैच कर रहा होता है। उस स्थिति में उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो आसानी से क्योर होना शुरू हो जाता है।